Hi, this is SN Atik. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और आपको बहुत बहुत जो है खुशामदीद हमारे शो में। और आज मैंने होस्ट किया है शो काफ़िर से बात क्या 20th एपिसोड जो है मैं कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुसरत मौका है हमारे कि मुझे होस्ट करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। How are you? I'm good. बहुत शुक्रिया। हमें 20 हफ्ते हो गए हैं और हम बिला नागा हर हफ्ते आ रहे हैं और मीनिंगफुल शो में हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड गॉसिप्स, न्यूज़। ये तुम क्या कर रहे हो? तर्जुमानी। ये तर्जुमानी गॉसिप न्यूज़ थोड़ी होती है, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये होती है। ये मेरी थोड़ी सी जरा पीछे चल रही है, ये थोड़ी विक्ट्री होती है ना। हाँ, okay. अच्छा, और हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, गॉसिप और चीज़ें लेके आते हैं। और जो इन लोगों ने हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो लोग अगर हम आपको अच्छे लग रहे हैं, आई होप लग रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हम जस्ट एक टच अवे हैं। अब नहीं, अगर आप हमें नहीं पसंद कर रहे तो आप जस्ट एक टच अवे हैं, किसी और वीडियो की तरफ जाएं और वहाँ जाके अपने लिए इंटरटेनमेंट ढूंढें, है ना। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस में पोटेंशियल है और हम आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकते हैं, तो एक कमेंट सेक्शन है, वो भी एक वन टच अवे है। हाँ। उधर प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं जी कि आप लोग इस शो में क्या देखना चाहते हैं। हाँ। और क्या नहीं। नहीं मैं अच्छा ठीक है मैंने पूछा क्या नहीं, इनको अच्छा बताएं। ठीक है सो बाकायदा स्टोरीज का आगाज करने से पहले एक दफा जो हमारी रीत है वो तो हम पूरी कर लें। हाउ आर यू? मैंने कहा तो दिया, आई एम गुड। विंटर्स अब कैसे चल रहे हैं? सिंस अब तो विंटर्स थोड़े से एडवांस हो गए हैं जरा। कितने दफा मैं बताऊं तुम्हें विंटर्स के बारे में? ठीक है, He doesn't like winters, हाँ। क्योंकि विंटर्स में खाने एक तो बहुत हैवी होते हैं। लेकिन मैंने कल बहुत ज्यादा खाया आफ्टर लाइक एजेस। कल क्या था? कल हमारे पास थी मैक एंड चीज। नहीं, कल इवेंट क्या था? कल हमारे घर विंटर एनुअल विंटर डिनर था। हम विंटर का ना हमेशा हमारा सालाना एक डिनर होता है जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमने सारे खाने खुद बनाए होते हैं, स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डिजर्ट्स। Desserts। हाँ, तो वो था भी, मैंने कल बहुत सारा खाया। आई होप आप लोग भी विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल सही मौका है, गैस आ रही है, जल्दी से कुछ पका लें। अच्छा ठीक है। सो स्टोरीज का बाकायदा आगाज करने से पहले एक आप लोगों के साथ एक कन्फेशन जो कि लाजमी मैं करना चाहूँगा। क्या हुआ? वो ये कि आप लोगों ने देखा कि पिछले चंद वीक से ये इंसान मेरे सर पे सवार था कि एहसन को मूवीज के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, एहसन को मूवीज के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। और फाइनली व्हेन आई गॉट कन्विंस्ड और इन्होंने मुझसे कहा कि जावेद इकबाल देखने जानी है। इनसे पूछें ये फ्राइडे को कहाँ थे? आप मेरी बात सुने, आपकी ना जो मसाइल हैं वो बहुत बजाएं। आप अभी माइक पे गिरा देते ग्रीन टी। आप जरा न्यूज़ नंबर 1 लेके आए। न्यूज़ नंबर 1 जो भी होगी फिर मैं आपको बता दूंगा। यही है न्यूज़ नंबर 1 है, वेयर इज जावेद इकबाल? जावेद इकबाल इस वीक रिलीज ही नहीं हुई। क्यों? हुआ ये कि आज जब से ये सिनेमाज में लगने लगी शुरू हुई हैं पाकिस्तानी मूवीज, रिस्पॉन्स पब्लिक का बहुत ठंडा आ रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस अभी जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लोग अब सिनेमाज में दोबारा आते Hesitate कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आवाम फिर भी सिनेमाज में आई है। लेकिन क्या देखने आई है? स्पाइडरमैन। तो हाँ, स्पाइडरमैन का makes जो sense। टर्नआउट बोलेंगे इसे, वो बहुत ज़्यादा है। आवाम धड़ोधड़ जो है वो देख रही है और उसने अच्छे खासे सिनेमाज में पैसा मतलब भी कमाया है थ्रू स्पाइडरमैन। अच्छा, ये जो स्पाइडरमैन था इसका फुल नेम क्या था? स्पाइडरमैन कम्स होम, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट फैन ऑफ हॉलीवुड एक्चुअली। नहीं, मैंने उसका देखा था स्पाइडरमैन कम्स होम, तो उसमें ना एक मीम भी थी साथ। उसमें ना एक मोटा सारा स्पाइडरमैन उसके चल रहा था, वर्क एट होम, स्पाइडरमैन वर्किंग फ्रॉम होम, सॉरी। तो उसकी वजह से क्योंकि अभी आवाम ज़्यादातर वहाँ जाना चाहती है, तो सिनेमाज वाले जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन जो है वो स्पाइडरमैन को दें। तो जावेद इकबाल को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। खुद हमारे कुछ स्टार्स जो हैं वो स्पाइडरमैन बन के घूम रहे हैं। कौन? ये आप लोगों के लिए मिस्ट्री है, इसे आप लोग खुद सॉल्व करें। तो इसलिए एक तो स्पाइडरमैन की वजह से, सेकंड स्पाइडरमैन के फौरन बाद आनी है मैट्रिक्स।
और उस पे भी जो सिनेमास के गुरुज हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आवाम जो है वो मैट्रिक्स ज्यादा देखेगी। उसमें प्रियंका चोपड़ा भी होने वाली हैं। आई डोंट केयर। अच्छा, तो ना उसकी वजह से जो है मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि जावेद इकबाल को थोड़ा डिले, इसलिए तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं आई ना। खेल खेल का रिस्पांस ठंडा था तो जावेद वो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद खेल को ना वैसे नाजायज कुट पड़ी है। हाँ, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, हाँ, वो भी कमिंग सून, वो भी 25 को आनी थी। कायद-ए-आज़म की जो बर्थ डेट है उस पे तो वो नहीं आई, तो इसलिए वो भी डिले हो गई। चलें, इनका उज़र मान लेते हैं कि इन्होंने हमें जावेद इकबाल, अदरवाइज मैंने आपको लेके जाना था, नहीं लगी ना, मैं जबरदस्ती कहां से। इट्स फाइन, माफी। एक और फिल्म है जो अभी लगनी है लेकिन वो मेरे पास पड़ी है, वो अगर आपने देखनी है तो बताएं। नहीं, मुझे पता है जिस फिल्म की बात हो रही है, हम आपको स्पॉयलर्स नहीं देंगे। आप जब वो रिलीज हो उसको जरूर सिनेमाज में जाके देखें। सिंस हम सेंसर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो हमने तो पहले देख ली है। So, नहीं, हम नहीं बिलोंग करते भाई, क्या कह रहे हैं। There is a privilege. अच्छा चलो आगे। अच्छा, बहरहाल इस स्टोरी को करते हैं साइड पे। अब आपके लिए धड़ाधड़ स्टोरीज लेकर आते हैं। सबसे पहली स्टोरी हम लोग लेकर आ रहे हैं इस वीक की। एक बड़ी मैग्निफिसेंट सी शादी थी, मरियम अंसारी की जो शादी हुई, जिसमें हमें नजर आए काफी सारे स्टार्स। उसी में हमें सबूर अली और अली अंसारी वो भी नजर आए, और बहुत क्यूट कपल है उनका। मुझे बहुत पसंद है, और मैंने उनकी एक पिक्चर भी देखी जिसमें वो एक ही प्लेट में बैठ के खाना खा रहे हैं। दैट लुक्स सो लवली दैट लुक्स सो लवली। लेकिन उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ चैनल चटपटी न्यूज़ है, उन्होंने एक चटपटी न्यूज़ ये बनाई कि सबूर अली एंड अली अंसारी जो थे वो एक सीरियस डिस्कशन कर रहे थे डांस फ्लोर के ऊपर। सो सबूर अली ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि एक तो ये कि ये फंक्शन किसी और का है तो मेन लाइमलाइट उनको मिलनी चाहिए थी, और सेकेंडली ये कि ये एक प्राइवेट गैदरिंग भी है, तो अगर इसमें हम लोग आपस में कुछ इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट सोल्ड आउट टू एनी न्यूज़ चैनल या किसी भी मीडिया पब्लिकेशन को। और इस चीज़ का वाकई इस तरह का ख्याल भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड एक आयशा उमर वाला भी सर्कुलेट कर रहा था। आयशा उमर, हाँ, कि उन्होंने अपनी फ्रेंड की वीडियो मैरिज के ऊपर एक डांस किया था, जिसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया था कि आइटम नंबर का कितने लेती हो तुम। मुझे याद आ रहा है वो वाला किस्सा जो अभी रिसेंटली वो शरियार मुनव्वर वाला एक हुआ। हाँ, वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूएई में। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे ओवरऑल लेसन? यार, आई थिंक दोनों पॉइंट्स सबूर अली के बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 1 कि यस, शादी किसी और की है। नंबर 2, अगर आप उस इवेंट पे इनवाइटेड हैं, आप आ गए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है, ना कि आप अपना मीडिया हाउस या न्यूज़ चैनल को चमकाएं वहाँ पे। क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो हम लोग पिक्चर्स या इस तरह की कोई चीज़ आपको वो प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग अपने पेजेस पे लगा सकें कि इस तरह की एक हमारी क्योंकि उनकी पीआर टीम्स होती हैं, उनको पता होता है हमने कौन सा डाटा देना है, कौन सा नहीं। तो ये प्राइवेट सी गैदरिंग्स होती हैं। अगर इसमें कोई कपल आपको आपस में बात करता भी नजर आ रहा तो उसकी भी आप एक सुर्खी से बनाकर चला दें, तो आई थिंक ये एक बैड। लेकिन अच्छा ठीक है, ये भी है, लेकिन हमारे यहाँ ना बातों का बतंगड़ बहुत बनाया जाता है। करेक्ट। अच्छा, अगर तो वो अगर फॉर एग्जांपल सीरियस डिस्कशन भी चल रही है, चलो चल रही है सीरियस डिस्कशन, ठीक है, एग्रीड, तो क्या नहीं होती सीरियस डिस्कशन? आप लोगों के घरों में नहीं होती सीरियस डिस्कशन? जिन लोगों ने ये न्यूज़ निकाली है, क्या तुम लोगों के घर में नहीं होते प्रॉब्लम्स? हो गई बस प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको इतना चटपटा बना के शादी पे या नॉर्मल जिंदगी में सिर्फ हाला ला 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 नहीं होती, बस ये हर वक्त खुशी नहीं होती, हर जगह प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें इतना इश्यू बनाना और इसको हाईलाइट करना, वो ऐसे जंगल में आग की तरह फैल जाती है चीजें। हालांकि हमें पता भी नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या है, बात क्या हुई क्या नहीं, लेकिन उसको जी वो सीरियस डिस्कशन हो गई तो वो हो गई। और इस तरह की सीरियस बात करने के बाद आप अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं जी, क्योंकि आप हर किसी की आंखों में नजरों में आ जाते हैं कि भाई ऐसा हमने क्या कर दिया कि हम लोग उस तरह की न्यूज़ में आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मरियम अंसारी उनकी वेडिंग के लिए। आई होप कि उनका ज़िंदगी का आगे का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा जी। एंड बाकी जितने भी लोग जिन्होंने शादी में शिरकत की वो बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड आई होप अगर आप लोग हमारी ये वाली बात सुन रहे हैं तो इस तरह की हरकतों से थोड़ा सा रिफ्रेन करें जी। पब्लिक गैदरिंग्स को पब्लिक ही रहने दें और उनको थोड़ी सी प्रिवेसी दें कि वो नहीं, पब्लिक गलत लाइन, सॉरी, प्राइवेट गैदरिंग्स को प्राइवेट गैदरिंग्स ही रहने दें। अगर आपको उसमें बुलाया गया है तो आपको सेलिब्रेशंस का पार्ट बनाने के लिए फॉर नॉट अदर बिजनेस। बाय द वे हमारे साथ हमारी टीम का एक पार्ट है, मैं अब एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा,
वो भी अभी रिसेंटली एक शादी पे स्पॉट मतलब थे, एक बहुत कोई हाई फाई किस्म की शादी थी, सेलिब्रिटी की शादी थी, तो वहाँ पे लिटरली ये न्यूज़ वाले ने बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं, अब हमें इस चीज़ की वीडियो भेजें, अब हमें इस चीज़ की वीडियोस भेजें, इस चीज़ की वीडियो भेजें। तो ये कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, ये क्या सा होता है। लेकिन कुछ हमारे न्यूज़ चैनल्स का भी मसला है। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे ना कोई रूल्स नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई रूल्स होने चाहिए जर्नलिज्म के भी, मतलब या कोई पकड़ धकड़ होनी चाहिए कि क्या चीज़ रिपोर्ट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या आपने कंसेंट लिया है कि नहीं, कोई चीज़ सोशल फिल्टर्स होने चाहिए। जैसे अभी ट्विटर पे ये चीज़ शुरू हो गई है कि अगर आपके कंसेंट के बगैर अगर किसी ने आपकी वीडियो लगा ली तो आप उसको कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जर्नलिज्म में भी, जो कोई भी उठ के कुछ भी, वैसे तो हम भी उनमें से ही हैं, लेकिन आई थिंक कोई एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए इस फील्ड के लिए, जो कि बेसिकली न्यू चीज़ है ना, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और सॉरी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनके कोई रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और जो हम भी कर रहे हैं, देखो हम तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कि उनकी मैरिज हुई तो अल्लाह उनके लिए बेहतर करे आगे तमाम मामला। तो आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट टू हाईलाइट दैट थिंग कि वो क्या डिस्कशन हो रही थी, हमें उससे क्या लगे क्या डिस्कशन हो रही थी। और हाँ ठीक है, आगे चलो। सो इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे और आपके लिए लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बहुत सारे हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल भी है। सबसे पहले तो 25 क्रिसमस के लिए, जो क्रिसमस गुजरा है 25 दिसंबर के लिए, उसके लिए तमाम जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी या आप लोगों में से अगर कोई हमें देख रहा है जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। एंड आई होप कि आपने क्रिसमस की वो जो एक मजे के खाने और वो जो केक स्पेशली प्लम केक्स होते हैं वो आपने लाजमी एंजॉय किए होंगे, बिकॉज आई एम डिलाइटेड बाय द डिशेस जो उनकी होती हैं। हाँ वो क्रिसमस पाइज बनती हैं और केक्स होते हैं, कुछ लोग घरों में बेकिंग के ज्यादा आइटम्स होते हैं ना। तो अच्छा, उन लोगों को भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो भी ईद पे हमारे मजे के खाने उनको एंजॉय करते हैं, वो लोग एंजॉय करते हैं, शीर खुरमा एंजॉय करते हैं। और मेरे कुछ जानने वाले हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं हम अपने ईद पे बनाते हैं शीर खुरमा वगैरह। इवन आई हैव सम फ्रेंड्स, उनसे हम लोग करते हैं। बाहर उस चीज़ की हम लोग बात नहीं करें, हम लोग बात करें हैं एक इंसिडेंट की जो कि कराची की एक बेकरी चेन में हुआ जिसका नाम था डिलाइजिया जी। तो हम बात करें उस चेन की जहाँ पे एक इंसिडेंट ये हुआ कि एक लेडी जो थी वो वहाँ पे केक लेने गई और उन्होंने कहा कि मेरे इस केक के ऊपर आप प्लीज़ मैरी क्रिसमस लिखते हैं, जिसके ऊपर जो बेकरी स्टाफ था उन्होंने उनको इनकार कर दिया कि भाई हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है जी। तो उस चीज़ का काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुई और आई थिंक वो ट्रू हाइप थी, उसको मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि ऐसे इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं जी। और हम लोग हमेशा ये बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए और पाकिस्तान की एक बेसिक बनने की वजह भी यही थी कि यहाँ आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले ये कि जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए जी। तो अगर आप उनको इस चीज़ के ऊपर करें कि नहीं भाई हम तो केक के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो इसके ऊपर अनुशा अब्बासी और सनम सईद ने ट्वीट्स भी किए और अनुशा अब्बासी ने तो स्पेशली कहा कि राइटिंग समथिंग फॉर समवन एल्सेस फेथ doesn't make my faith weak, which is very much right. Yes. कि अगर आप किसी के फेथ के लिए कुछ उसके ऊपर लिख रहे हैं तो इससे आपका अपना अकीदा तो कमजोर नहीं होने वाला। ऐसे है। तो आई डोंट थिंक सो। इसकी क्या रीजन थी? और वैसे भी अगर इस तरह की चीज अगर हम लोग सुनते हैं तो सुन के हम लोग कितना हॉन्ट होते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। और अगर हम अपनी माइनॉरिटीज में इस तरह से करेंगे तो फिर हम तो कोई एग्जाम्पल नहीं कर सकते। तो वैसे भी जो इस तरह की अगर आपने इस्लाम, मैंने जैसे पहले भी ये बात की, अगर आपने फैलाना है तो आप एग्जाम्पल्स इस तरह की सेट करें कि लोग आपसे इम्प्रेस हो, रादर देन आप इस तरह से इंतशार फैलाएं। और तो मेरे तो लास्ट टाइम भी यही बात की थी, तो मेरा तो अभी भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मतलब अगर आपके आसपास इतना सुनने में इतना अजीब लगता है कि मुसलमानों को आई थिंक पिछले वीक वो इंडिया में एक जगह पे मुसलमानों को जुम्मा नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, तो वो कितना आपको हॉन्ट करता है, दिल बंद सा होता है। तो सोचिए उन लोगों के लिए जब आप वो को केक ऑर्डर करने गए हैं, जो उनका राइट है, वो जिसके लिए वो पैसे भी पे कर रहे हैं, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी लिखवाएं और उनको आगे से ये सुनना पड़े, तो इट्स वेरी सैड। दिस इज अ वेरी सैड थिंग एंड एक्चुअली अ बैड इंसिडेंट। और इसके ऊपर जो बेकरी स्टाफ है उन्होंने इसके ऊपर अपॉलॉजी भी दी है कि हमने इस तरह की कोई अपनी किसी मेंबर को मना नहीं किया होता, लेकिन अगर किसी मेंबर ने इस तरह किया तो यकीनन माइनॉरिटी के अगेंस्ट है और हम इसका पूरा कंडेम करते हैं। लेकिन आप उसको कंडेम ज़रूर करें, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करें, क्योंकि
ऐसा एक इंसिडेंट 2018 में भी हुआ था कि जब इसी तरह किसी ने क्रिसमस के लिए उसको इनकार कर दिया था। द थिंग इज़ कि ये उनका एक हैप्पी इवेंट है, इसको आप सेलिब्रेट, अगर नहीं आप उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, दैट्स योर फेथ टू योर सेल्फ, लेकिन इसमें किसी और की खुशी को प्लीज़ डिस्ट्रॉय ना करें। स्पेशली कि जब आप उसके लिए पैसे ले रहे हैं तो आप पैसे लेके चीज़ दे रहे हैं, मुफ्त थोड़ी देने लगे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। और प्लीज़ रिलीजन को सफोकेट ना करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। इसको भी करते हैं साइड पे। अगेन बिलेटेड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, इसको साइड पे करते हैं। और अब हम लेके आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है टीसी कैंडलर्स ने एक अपने इंस्टाग्राम पेज पे, उनके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उस पेज के थ्रू बताया कि आयजा खान, माहिरा खान और सज्जल अली को 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस के लिए नॉमिनेट किया गया जी। अब मुझे पता है इसमें अरसलान क्या कहने लगे, कहो इसमें सारा खान क्यों नहीं है? क्योंकि सारा खान को पहले ही नॉमिनेट किया गया था, वो भी यही एक डिफरेंट अवार्ड के लिए। नहीं तो इस मतलब ये फिर मुझे क्राइटेरियाज पता सारा खान को किया गया, तब मैंने माहिरा का नाम लिया था, इनका नाम लिया था। और अब आप सारा खान का नाम ले लो, बिल्कुल आपका वैलिड है कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया आई थिंक जूरी होती है। अच्छा, वो हम नहीं है ना। हाँ अच्छा चलो ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि और भी ऐड होने चाहिए, और भी ऐड होने चाहिए पाकिस्तान में। इसके अलावा बहुत बहुत खूबसूरत चेहरे हैं, आप उनको भी प्लीज नॉमिनेट करें और उनको भी उस लिस्ट में शामिल करें। लेकिन हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे माहिरा को, सजल को और आयजा को कि उन्हें नॉमिनेट किया गया है और आई विश कि वो इस लिस्ट में आए। हाँ, अभी तो हम नॉमिनेट हुए ना, फिर सिलेक्शन होती है लिस्ट की, तो आई विश कि वो आए। हाँ, हम दुआ कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाए 100 मोस्ट। चलें, अच्छा 100 मोस्ट एशियन या 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस, ठीक है। इस न्यूज़ को करते हैं अब साइड पे। और एक जल्दी से एक न्यूज़ लेकर आते हैं। वो न्यूज़ ये है कि फाइनली इकरा अजीज और यासिर हुसैन ने कबीरा स्पीकिंग कबीर हुसैन की पिक्चर जो है उसको सोशली जो था उसको पब्लिसाइज कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपका बेबी बहुत प्यारा है, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। और अल्लाह, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं बनाना चाहिए था। किसका? उसके बेटे का। जब तैमूर अली खान का बना हुआ तो उसका क्यों नहीं बन सकता? गलत चीज है ना, मुझे नहीं पसंद। हाँ, वैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर इतनी सख्त नजरें ना ही हो तो बेहतर है ना। हाँ मतलब क्या जरूरत है इंस्टाग्राम बनाने की? उनको थोड़ी सी स्पेस दें। कह दूं? चलो कह। मुझे नहीं अच्छा लगता ये जो लोग अपने बच्चों के कैश बच्चों के बना लेते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स, और फिर जो है कुछ लोगों ने अपने पेट्स के भी बनाए हुए होते हैं। यस, क्या अजीब, क्या जरूरत क्या है? मतलब वो बेचारे बच्चे अभी सोच समझ है नहीं उनकी। यार इट्स अ वे टू कैश, वही है बेसिकली। मतलब इंस्टाग्राम बना के ना वो बच्चों वाली मार्केट जो है वो करना चाह रहे हैं, कैप्चर के जी बच्चों से रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उधर आ जाएं, मतलब उस प्रोफाइल के। अभी तो उस बच्चे को पता भी नहीं है कि मेरा बाप कौन है, माँ कौन है, बस एक बॉन्ड ऑफ अफेक्शन होता है। 5 मंथ्स का, अभी तो उसको अपने नाम की भी इतनी पहचान, बॉन्ड ऑफ अफेक्शन होता है इस वक्त। तो आई डोंट थिंक सो इस चीज को इस तरह से। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ये सही गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चों का और ये जो पेट्स और मेरा ख्याल है खुद इकरा और यासिर भी इस चीज को प्रमोट नहीं करते। हाँ, तो ये बच्चों का और पेट्स के नहीं होने चाहिए ना। मे बी उनकी पीआर टीम जो है वो। प्लस ये भी कि आप अगर इतने सेंसिबल हैं कि आप इसका प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक प्रेशर होता है जी। इंस्टाग्राम का हमेशा ही एक प्रेशर होता है कि आपको क्या लगाना है, क्या नहीं। वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने इसलिए पिछले 6 महीने से कोई इतना खास तवज्जो भी नहीं दी है मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे पता नहीं लास्ट पिक्चर कब, पता नहीं वो क्या इतना प्रेशर हो जाता है। अच्छा मैंने पिक्चर लगानी, ओह स्टोरी नहीं है। मतलब 5 मिनट्स का इवेंट होता है या इंसिडेंट होता है और 2 घंटे आपको सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट करने पे लग जाते हैं, कौन सी पिक्चर लगाएं कौन सी नहीं। तो मैंने इट इज है ना। मतलब खैर मैं ये इस पे एक आपकी अपनी वो होनी चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपका दिल करना चाहिए कि मैं ये लगा। सो अगेन बेबी यासिर हुसैन के लिए और बेबी इकरा अजीज के लिए, जो कि असल में कबीर हुसैन है, मैं वैसे उनको बेबी कह रहा, उनके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से दुआएं, ब्लेसिंग्स, और अल्लाह उन्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन आमीन। तो अब करते हैं इस न्यूज़ को साइड पे और जल्दी से लेके आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़। अभी 3 दिन पहले जो 25 दिसंबर गुजरा है, उसके ऊपर एक मूवी आनी थी, कायदे आज़म जिंदाबाद है। उसके ऊपर नहीं आनी थी, रिलीज होनी थी तब, उस डेट पे। जी। तो फाइनली हमें माहिरा खान के अपने जो सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल, उसके थ्रू पता लगा कि वो मूवी जो है वो फाइनली इज कमिंग सून। पिछले 2 साल से कमिंग सून पे, 2 साल से कमिंग सून पे है। तो क्या करें अब इसका?
अभी भी वैसे डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आई थिंक ईद पे जाएगी। हाँ प्रोबेबली। नहीं, ईद पे भी प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा फिल्मों का? यार तो बढ़ जाएगी पब्लिक ना। आई थिंक किसी स्पेशल डेट पे करनी चाहिए थी, 23 मार्च को कर दें। हाँ लेट्स सी अब कब करते क्योंकि हैं वो उसको। पाकिस्तान से लेकिन 23 मार्च को नहीं कर सकते, 2 हफ्तों के बाद रमजान स्टार्ट हो जाएगी, फिर सिनेमास बंद हो जाएंगे। तो आई होप कि इस मूवी के लिए पता नहीं क्या डेट सिलेक्ट होएगी, कोई मे बी ईद के बाद कोई, या ईद पे करते हैं। ईद पे करेंगे तो ईद पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बट आई फील फिर वो बिजनेस आप डिवाइड कौन हो सी जाता मूवी रही है है। अभी ईद पे? अभी तो आ रही थी वो, याद है आपको, पर्दे में रहने दो, हाँ वो वजाहत रऊफ वाली, और एक आ रही थी जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी, घबराना नहीं है। वो आने की? नहीं वो भी नहीं, अभी तो इन 2 का नाम अनाउंस ओके हुआ है। ओके ओके। लेकिन मैं वही जिंदगी तमाशा का अभी लास्ट वीक हमने जब अनाउंस किया ना 22 मार्च, वहां से मुझे रियलाइज हुआ यार इसके पास तो बिजनेस करने के लिए सिर्फ 2 वीक्स होंगे, उसके बाद तो रमजान स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी वो रमजान में टर्नआउट कम हो जाता है ना सिनेमास का। लेकिन फहद और माहिरा को तो देखने पब्लिक आएगी ही आएगी। बहुत ज्यादा आएगी, बहुत। आप तो जाएंगे ना वो मूवी? यस आई तो लव माहिरा खान। सो इसके बारे में आपको बता दें कि फिजा अली मिर्जा और मेहदी अली इस मूवी मेहदी के प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, नबील कुरैशी भी और है, डायलॉग भी उन्हीं के। नबील कुरैशी भी हैं। हाँ अच्छा जी। ये बड़ी फिल्म वाला प्रोडक्शन, फिल्म वाला प्रोडक्शन उनकी ये इनकी टीम है। इससे पहले वो नामालूम अफराद 1, बेस्ट ऑफ लक, नामालूम अफराद 2, एक्टर इन लॉ और लॉर्ड वेडिंग, ये 4 मूवीज ये बना चुके हैं। और खेल खेल में अभी इनकी रिसेंटली आई जो कि मिक्स रिव्यूज के साथ इतना अच्छा नहीं था, अभी लेट्स सी। लेकिन मुझे इस फिल्म से काफी फिल्मी वाइब आ रही है। लेट्स सी। बेस्ट ऑफ लक टू फहद मुस्तफा एंड फिल्म वाला प्रोडक्शन एंड फिल्म वाला प्रोडक्शन हाउस। आई होप कि उनकी मूवी अच्छी परफॉर्म करे, और इस बार हम फहद की मूवी को वैसे ही रिव्यू करेंगे जैसे हम करते हैं। नहीं, हम पहले ही रिव्यू करेंगे। मैं उनकी इस स्टेटमेंट से बहुत इख्तलाफ करता हूँ। आई अगेन से मूवी में बात होनी चाहिए तो पब्लिक को खींच के लाया जा सकता है। वी और नॉट एनीबडी कैन गाइड पब्लिक कि वो क्या करें क्या नहीं। सो इसको करते हैं आप साइड पे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है अरसलान नसीर CBA, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, और हरीम फारूक के बारे में, जो कि मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो फाइनली आफ्टर अरसलान नसीर एंड जो उनका रिसेंट पेयर था एमन सलीम, उनके बाद फाइनली अब हरीम फारूक के साथ एक फ्रेश पेयरिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लास्ट हमने उनको देखा चुपके में। हाँ, और उसमें बढ़िया उनको सराहा गया। उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। हाँ, तो अब लेट्स सी वो हरीम फारूक के साथ एक प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस जो है वो है IRK फिल्म्स। अब इसको पता नहीं इर्क फिल्म्स बोलते हैं या क्या करते हैं, लेकिन व्हाटएवर इट इज। सो उस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखने को नजर आएंगे। और बाय द वे आपको बताते चलें IRK फिल्म्स के कुछ प्रोजेक्ट्स और भी हैं, जिसमें 22 कदम और सियाह सीरीज जो है वो भी शामिल हैं। जी। तो लेट्स सी, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मंजर आम पर नहीं है, लेकिन आई होप कि आप हमारे थ्रू आपको पता लग रहा हो। नई पेयरिंग है, लोगों को पसंद आएगी। एंड गुड लक टू देम। और दोनों इस्लामाबादी भी हैं, तो वो इस्लामाबादियों का स्वैग रहेगा। एंड गुड लक टू देम। आई होप कि उनका प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करे। इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे और जल्दी से एक नेक्स्ट न्यूज़ लेकर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है एक ट्वीट के बारे में जी, जो अबू अलीहा जो के डायरेक्टर हैं हमारे इधर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई जिनमें कताक्शा, तेवर, शिनोगाई, उत्तम पटक और अभी रिसेंटली जावेद इकबाल। सो बेसिकली अबू अलीहा ऐसे ना, अबू अलीहा ने क्या ऐसी फिल्में बनाई जो किसी ने नहीं मेरा मकसद ये था कहने का कि अबू अली ने रिसेंटली एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जितनी मेहनत जियो कादवानी साहब के बेटे को और हम अदनान समी खान साहब के बेटे को प्रमोट करने में लगा रहा है, अगर इतना ही पैसा वो नापा के एक्टर्स के ऊपर लगाते तो उसके अंदर कई एक्टर्स जो थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता जो डिजर्विंग भी थे। तो हर कमेंट सेक्शन के अंदर वाह वाह लिखना बंद कीजिए, राजिक अल्लाह है, टीवी चैनल्स वाले नहीं। जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड इज बिल्कुल करेक्ट कि ये ज़रूरी नहीं है इसके, और अरसलान भी पहले बात डिफाइन कर चुके हैं कि बाप की लेगेसी बेटे में आए, स्पेशली एक्टिंग की, इज़ नॉट नेसेसरी। और सेकंड चीज़ ये है कि वाकई मुझे इस तरह लगता है कि
ये जो अब फेसेस आ रहे हैं जिसमें आजान समी खान, मैंने कादवानी साहब के बेटे को तो नहीं देखा, लेकिन सिंस आई एम नॉट अ फैन ऑफ जियो चैनल, लेकिन ये है कि मुझे इश्क़-ए-ला में जो आजान थे, मुझे उनकी एक्टिंग से शुरू में प्रॉब्लम थी और हमने मेंशन भी किया, बट बाय द टाइम ही रिफाइंड, लेकिन अभी भी मुझे लगता है वो उतनी पोटेंशियल, हाँ उतनी रिफाइंड नहीं है, बट इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, बट स्टिल देयर इज अ रूम फॉर बेटरमेंट देयर। तो उसके ऊपर अब वो लिखना, ये ट्वीट किया जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि रादर देन कि हम नेपोटिज्म को आगे प्रमोट करें कि सिर्फ वही बच्चे आए जिनके फादर्स या कुछ मदर्स कुछ हैं, हम ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ रैंडम बच्चों को भी उठा सकते हैं जिनके अंदर टैलेंट है एंड दे नीड अ प्लेटफॉर्म। सो दिस इज वेरी मच करेक्ट। व्हाट हैपेंड? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं आपने आज। आप ही की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा मिक्स रिव्यू है इस, मतलब मैं तुम सबसे पहले हम गुड्स की बात करते हैं। नहीं, तुम थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा भी सेम होएगा। हाँ, नहीं, मेरा सेम नहीं है। okay. मेरा इससे सेम नहीं है। मेरे ख्याल में अगर किसी के पास पैसा है, किसी के बाप के पास, तो वो क्यों ना लगाए अपने बेटे पे। चलना ना चलना तो फिर वो आगे अवाम की एक्सेप्टेंस पे है ना। हाँ, एक ये चीज़ ये होती है कि नेपोटिज्म का अगर नाजायज़ फ़ायदा, जैसे देखो दो चीज़ें हैं, एक साइड पे नेपोटिज्म है और एक साइड पे मतलब औलाद है, ठीक है। जो जियो में है, अब्दुल्ला कादवानी का जो बेटा है, तो जियो को वो ऑन करते हैं अब्दुल्ला कादवानी, ठीक है, तो वो अपने बेटे पे पैसा लगा सकते हैं, तुम नहीं लगाओगे अपने औलाद पे पैसा, ठीक है। अच्छा, आगे ये होता है कि अब उसके नाजायज फायदा पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन कपूर है इंडिया में, है ना। अर्जुन कपूर एक बड़ा ही बुरा एक्टर है, राइट, लेकिन वो अभी तक फिल्मों में आ रहा है। ये होता है नुकसान नेपोटिज्म का, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका नाम रह जाता है, आपको फिल्में मिलती रहती हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। जब एक दफा फॉर एग्जांपल अगर अवाम ने अब्दुल्ला कादवानी के बेटे को नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर अब्दुल्ला कादवानी पे है कि वो कितना प्रोड्यूस करता है, अपने बेटे को कितनी दफा दोबारा लेके आता है, ठीक है, लेकिन उसको बार बार आगे रेफर नहीं होना चाहिए। जैसे अब आजान समी है, वो तो क्लियर कट सीन नेपोटिज्म का है, राइट। उन्होंने उसको उन्होंने उसको लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, फॉर नो रीजन, और इतनी उसके अवाम में पॉपुलैरिटी भी नहीं। और अदनान समी खान पे जो मीम्स बनते हैं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर वो लेगेसी ज़ेबा बख्तियार की चलानी है तो आई डोंट नो, मतलब वो रीजन समझ नहीं आती। तो मेरे मिक्स रिव्यू। अजान एज अ सिंगर बहुत अच्छे हैं जी, और उनकी जो एक वीडियो आ रही है जिसके हमने पहले भी बात की, एक लम्हा, उसके टीजर भी हम लोगों ने देखे, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि एज एक्टर शायद उनके अंदर वो करिश्मा अभी तक नहीं है, बट प्रोबेबली शायद किसी और प्रोजेक्ट में उनकी वो वर्सेटैलिटी। लेकिन मेरी वही बात है ना कि अब जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो तो नेपोटिज्म की बेसिस पे मिलेगा। मतलब अब अजान खान एक ब्रांड बन गया है, वो अब हमने एक्सेप्ट किया नहीं किया, लेकिन वो ब्रांड तो बन गया है। ये एक नुकसान होता है नेपोटिज्म का, मुझे ये फील आती है। क्योंकि जो कोई नया एक्टर होता है ना, उसके पास बेचारे लाइफ का पहला ही एक ही चांस होता है। लेकिन जो ये जो नेपोटिज्म वाले होते हैं ना, इनके पास चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इनको बार बार उनको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एज होता है। ये नुकसान मुझे जो अक्सर ना लोग समझते हैं कि नेपोटिज्म ये होती है कि जी आपने बेटे को लॉन्च कर दिया, बेटा लॉन्च हो गया, ठीक है, लेकिन अगर उसे अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके सेकंड चांसेस कम से कम होंगे। और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें फादर बहुत अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन उनके बेटों को चांस भी मिला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने बोलना नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनके बेटे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मॉडल से शादी की है, पता लग गया होगा अवाम को, ठीक है। अब उसको अभी तक चांसेस मिल रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए। मतलब आपने आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है जिसमें आपकी एक्टिंग की कोई मैं कहता हूँ कोई डाइवर्सिटी नजर आए या एक्टिंग को कोई महारत नजर आए, ठीक है। जिन्होंने भी एक मॉडल से शादी किया है, जिनकी एक बच्ची भी है, जिनकी एक बीवी एक ड्रामे में भी आ रही है, पहली वाली। मेरी बात सुनो, कहाँ पहुंचे हुए हो। एक एक्टर का बेटा, ठीक है नहीं मैं नहीं बता रहा, एक एक्टर का बेटा है, उसने शादी की थी, फिर रिसेंटली तलाक हुई है, फिर उसने एक मॉडल से शादी की है। I have no idea. दीवारें शब के पार है, हम पार आइए। एक्टर का बेटा है। अच्छा, ठीक है, I got it. नहीं होने चाहिए, उनको नहीं होने चाहिए, उनको चांसेस नहीं देने चाहिए। सो ये नुकसान होता है नेपोटिज्म। उनके प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं मुझे पता होना चाहिए क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स सही नहीं हैं, ठीक है। सो ये नेपोटिज्म का मेरे नजदीक नुकसान होता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट अबू रिया ट्वीट। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, बिकॉज वी फील द सेम कि इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये अपना लैंडमार्क सेट कर देते हैं तो फिर तो प्रोजेक्ट्स इनके पास खुद ब खुद जाएं, और लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर बार बार इन्हीं को लॉन्च करके पैसा फायदा मत नहीं वेस्ट है, करें। फायदा एक नहीं। अच्छा प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता है। पहला प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ नेपोटिज्म का हक है, मतलब एक देखो, ब्रेक मिलना जरूरी है। हर एक का हक है। तुम अगर डॉक्टर हो तो पहली ख्वाहिश ये होगी तुम्हारा बेटा भी डॉक्टर बने। एक कोई एक्टर है तो उसकी पहली ख्वाहिश ये बनेगी उसका बेटा भी एक्टर बने, राइट? तो आगे करो न्यूज़ को, ठीक है? ओके, अब लेकर आते हैं हम एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है वो हमारी बड़ी प्यारी एक्टर हैं यासरा रिजवी, जिनकी एक मूवी आ रही जो करनी थी जो कि अब नहीं आ रही है जी। और वो मूवी के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो अब अरसलान जी बेसिकली हुआ है कि 3 साल पहले उन्होंने ये मूवी जो थी उसको उन्होंने डायरेक्ट करनी थी 3 साल पहले, जिसकी कास्ट में शामिल थे इरफान खुसट, बियो जफर, निमरा बुच्चा, लैला वास्ती, लैला जुबैरी, सैफी हसन, जावेद जमाल और सबिहा आशम, सुहेल समीर, अरेज अहमद, फरियाल महमूद, जैन अफजल, जनान हुसैन। बहुत अच्छी खासी कास्ट है वैसे। अभी बहुत सारे रहते हैं, जिले हुमा, इमाम सुमैर एंड किरण सिद्दीकी पीछे आ जा। और फिल्म का नाम था सेंटिमेंटल। ओके, ठीक है। उसको वो उनके राइटर और डायरेक्टर भी जो थी वो यासरा रिजवी थी, लेकिन वो अब कह रही है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मूवी अब वो नहीं कर रही शूट। लेकिन उन्होंने उसका एक गाना जो था वो अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पेज पे शूट किया है, वो हम चला देंगे ऊपर। और इसके अलावा लेकिन वो किसी टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो फिल्म अब नहीं बन रही। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? दिस इज सैड। अगर मुझे टेक्निकलिटी का पता होता तो मैं बता देता हूँ कि मैडम इसका ये सोल्यूशन है, बट हमें नहीं पता भाई प्रॉब्लम क्या हुई। सो व्हाटएवर द टेक्निकल इशू इज, आई होप इट गेट फिक्स एज सून एज पॉसिबल। और बहुत दफा होता है, आपको याद है एक बड़ा अलमशहूर टिकटॉक है लख दिलाना तेरे मुंह पे, वो एक फिल्म थी पाकिस्तानी, वो आनी थी, वो फिल्म नहीं आई, वो हसन अब्बासी की, और वो फिल्म भी बंद हो गई, वो भी नहीं सुहाइली वो अब्रू भी थी। तो ऐसी कई हजार फिल्में होती है जो बनती है फिर डब्बा बन जाती है। बट आई होप कि यासरा को इसका कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए और वो टेक्निकलिटी को, लेकिन नहीं, वो अब वो प्रॉपर वो एंड कर चुके हैं, प्रॉपर एंड हो गई है। हम बिकॉज यासरा को काफी टाइम से स्क्रीन के ऊपर मिस कर रहे थे। एक लास्ट प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने अब तक कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं किया। लास्ट प्रोजेक्ट वाज डंग, राइट? हाँ, तो डंग को अभी इतना अर्सा नहीं हुआ, बट स्टिल वो आती रहती थी ना कई प्रोजेक्ट्स में। सो उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, मुझे तो बहुत मजे की उनकी एक्टिंग होती है। सो आई होप कि यासरा जो है वो फ्यूचर में मजीद कुछ और प्रोजेक्ट्स करें और अल्लाह उनको और हिम्मत दे विदाउट एनी टेक्निकल इशू, और उनकी मूवी जल्दी से शूट हो जाए। आमीन सुम आमीन। इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे और अपना लास्ट सेगमेंट आपके पास लेके आते हैं। लास्ट सेगमेंट है फेडिंग स्टार्स, मध्यम सितारे। इस बार मध्यम सितारों में हम लेकर आए हैं थोड़ी वैरायटी है। इस दफा एक सिंगर है और एक राइटर है। जो राइटर है उनका नाम है समीरा फजल। समीरा फजल टीवी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रामे लिखे। मैं अब आपको बड़े बड़े ड्रामों के नाम लूँगा, जिनमें मेरा साईं, दास्तान वैसे तो रजिया भट्ट की नॉवल थी। तुम्हारी ना नजर इतनी तेज है, तुम 2 सेकंड में आधा पर्चा पढ़ जाते हो। मुझे पता अब तुम्हें ये याद होंगे। नहीं, मेरी नहीं होती, पत्थर पाड़ नजर है तुम्हारी। चलो बताओ। उन्होंने मेरा साईं, इसके अलावा वो बनाया मेरा नसीब, और इस मेरी तरफ देखो बताओ क्या कह रहे हो, दास्तान की स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखी थी। आगे नेक्स्ट। और इसके अलावा यू कैन डू इट, मुझे नजर नहीं बड़ी आपा वस्ल, और इसके अलावा मस्ताना माही, बड़े बड़े ड्रामे हैं। नूरपुर की रानी, और उन्होंने हाइसम ने उसको डायरेक्ट किया था बेसिकली। तो मेरे ख्याल में वो काफी अच्छे से उन्होंने टीवी के लिए कोई ड्रामा लिखा। तो आजकल टीवी राइटर्स की बहुत जरूरत है, अच्छे टीवी राइटर्स। तो मेरे ख्याल में समीरा फजल का नाम होना चाहिए। और नेक्स्ट सिंगर हैं जो मेरी दिल के बहुत फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वो है हुमैरा चन्ना। यस। मुझे ये फील इसलिए आई क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगर्स जो हैं, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स, मैडम नूरजहां थी मेरे नज़दीक, जो है शाजिया नहीं वो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो मुझे लगता है मैडम नूरजहां थी, फिर महनाज थी, रोना लैला, आपको पता होगा। और लेकिन जब हम 90s में आते हैं तो शाजिया मंजूर और हुमैरा चन्ना। और शाजिया मंजूर को आजकल उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है, और अल्लाह करे मिलती रहे और ऐसे ही वो न्यूज़ में रहे।
मुझे ऐसा फील आता है कि हुमैरा चन्ना को भी वापस न्यूज़ में आना चाहिए। लास्ट टाइम उन्होंने एक मूवी के लिए गाना किया रॉन्ग नंबर में, आपने सुना होगा, लग गई कुंडी दरवाजे की, सुना हुआ आपने? बड़ा फेमस हुआ था गाना। तो मुझे इससे फील होती है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए उनके वॉइस को मज़ीद हुमैरा चन्ना के मैंने वैसे काफ़ी सॉन्ग सुने हैं, लेकिन उनकी ना एक सिस्टर भी थी, उन्होंने भी एक सॉन्ग किया था जो तुम्हारा मेरा बड़ा फेवरेट है। वो हुमैरा चन्ना की नहीं, वो हुमैरा अरशद की। ओह सॉरी चलो आई ईट माय वर्ड्स। हुमैरा चन्ना की तो खैर 90s में बहुत फेमस गाने हैं। आप कोई भी 90s की मूवी उठाएं उसमें हुमैरा चन्ना का गाना लाजमी होता है। मैं अभी मेरे जहन में फ़िलहाल जो आ रहे हैं, मुंडा बिगड़ा जाए के गाने आ रहे हैं, मिस सिस्टम बोल के आ रहे हैं, या इसके अलावा वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग के गाने आ रहे हैं, बेशुमार गाने हैं। आई एम ग्रेट फैन ऑफ हुमैरा चन्ना, मतलब तुम लोगों को पता है मेरी गाने में हुमैरा चन्ना का एक स्पेशल सेगमेंट चलता है कि अब सिर्फ हुमैरा चन्ना के गाने। आई होप कि समीरा फजल और हुमैरा चन्ना इन्हें मजीद कुछ प्रोजेक्ट्स करें और हमें देखने को मिले, जैसे हमें शाजिया मंजूर जी देखने को मिल रही हैं, बड़ी प्यारी बबली सी हमारी स्टार है। तो हुमैरा चन्ना को भी वो ड्यू रिस्पेक्ट आनी चाहिए। सो पॉपुलैरिटी इसलिए उसको कहते हैं साइड पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल। आई होप कि आपको इस वीक का एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर आप लोग कोई चीज शो में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन से लाजमी बताया करें। और OSTs की बात हुई थी तो वो हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ उसके बारे में हम हमारे जिस एक कंपाइलेशन बन रही है तो वो हम बताएंगे। हमारे जिस भी प्यारे से यूजर ने OSTs मेंशन किए थे, हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया है और हम उसके लिए एक कुछ प्लान कर रहे हैं। सून इट विल कम आउट। सो बाकी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अगर आप एक और रिक्वेस्ट भी आई थी कमेंट सेक्शन में कि 2015 से पहले वाले ड्रामों के बारे में, अच्छे ड्रामास हैं उसके बारे में भी टीवी लॉन्च में एक हम स्पेशल सेगमेंट करेंगे जहां पे हम उस ड्रामे की ही सिर्फ डिस्कशन होगी 10-15 मिनट जो भी है। सो यस, वो भी एक पाइपलाइन में है। ओके ठीक है। सो अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो अगेन वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन से बताएं और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू पीपल हैव गिविंग अस सो फार। 20 एपिसोड्स कुछ देखना चाहते हैं तो बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। और इसको 20 एपिसोड्स हो गए। हमने आई डोंट थिंक सो हमने कभी ये सोचा था कि हम इसको 20 एपिसोड्स तक लेके एग्जैक्टली मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मजा आ रहा है, हमें करने में मजा आ रहा है, शायद आपको देखने में भी मजा आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू पीपल हैव बीन गिविंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सर्दी और कोरोना से बच के, और अपने आसपास और अपना बहुत सारा खुश रखें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.